गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने जाना था नंबर्स, डिजिट, ये सारी चीज़ें, और 10 करोड़ तक के नंबर्स को हम लोग लिखना और पढ़ना सीख गए थे। ठीक है, अब 10 करोड़ के आगे हम लोग जाएंगे, तो देखते हैं 10 करोड़ के आगे क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि नेचुरल नंबर, जो कि 5th क्लास में भी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वैसे नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक। यानी कि नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब क्या, जिसका कोई अंत नहीं है। लास्ट जहाँ तक नंबर सीरीज जाएगा वहाँ तक सब क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जी, 1, क्योंकि 1 से ही शुरू हो रहा है हमारा नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम लोग बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का जो सीरीज़ है ये ख़त्म कहीं नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ज़ीरो पे। ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बाद में आया, नेचुरल नंबर के बहुत बाद में आया। ठीक है, तो ज़ीरो को हम लोगों ने होल नंबर्स की सीरीज़ में रखा। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे होल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। यानी कि इसका जो सीरीज़ शुरू होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। बात क्लियरली समझ में आ रहा है? आप लोगों को पता है कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास 5th में ही देख ली थी। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नंबर्स को कैसे लिखें और कैसे उनको पढ़ें। तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी थी। प्लेस वैल्यू जाना था कि नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी नंबर का वह प्लेस जिस पे वो है वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। जैसे क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये सारे नंबर्स इतने तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 10 लाख, और उसके बाद हम लोगों ने करोड़ भी पढ़ा था, करोड़ और 10 करोड़। ओके, यहाँ तक की फैमिलीज़ के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था, कैसे कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाने का कॉन्सेप्ट था यूनिट की फैमिली, फिर 1000 की फैमिली, फिर लाख की फैमिली, फिर करोड़ की फैमिली। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे जो है अरब की फैमिली। ठीक है, अरब और 10 अरब। ओके, क्लियरली बात समझ में आ गई? तो जो भी नंबर, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे है, यानी वंस प्लेस पे है, मान लीजिए वंस प्लेस पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 8। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। अगर ये जो नंबर, अगर ये 8 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 10, यानी कि क्या, 80। क्योंकि ये वैल्यू क्या है, टेंस है, यानी इसका वैल्यू क्या है, 10 है। इसका वैल्यू क्या है, 100 है। इसका वैल्यू क्या है, 1000 है। इसका वैल्यू क्या है, 10,000 है। इसका वैल्यू क्या है, लाख है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है, 10 लाख है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। बात क्लियरली समझ में आए? तो अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे कोई नंबर कोई डिजिट लिखा हुआ है 6, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 100, यानी क्या हुआ, 600। क्लियरली बात समझ में आया? ठीक है, अगर 1000 के प्लेस पे अगर कोई नंबर लिखा है मान लीजिए 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 5000। क्लियरली बात समझ में आया? यानी कि जो भी डिजिट जो है जिस भी प्लेस पे रखा हुआ है, बस हमको उस प्लेस को आइडेंटिफाई कर लेना है, पहचान लेना है, तो हमें पता चल जाएगा उस नंबर की वैल्यू क्या है। क्लियरली बात समझ में आया? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है तो हम लोग कॉमा कैसे लगाना सीखे थे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है 7, 3, 2, 5, 6, 5, 9, ओके, हमें कॉमा लगाना सीखना है। तो हम क्या बताए थे पिछले क्लास में कि सबसे पहले आती है यूनिट की फैमिली।
तो यूनिट की फैमिली में कितने लोग रहते हैं? तो मैंने बताया था 3, यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी पहला कॉमा तो आपका यूनिट की फैमिली पे लग गया। उसके बाद आता है क्या? 1000 की फैमिली। तो 1000 की फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 2, यानी कि 1000 और 10,000। और यूनिट की फैमिली में कौन कौन रहता है? यूनिट, हंड्रेड्स, यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स। ओके, उसके बाद 1000 की फैमिली, 1000 की फैमिली में 1000, 10,000। उसके बाद आता है क्या? लाख की फैमिली। तो लाख की फैमिली में कितने लोग? तो लाख और 10 लाख, यानी देखिए ये लाख और ये क्या है? 10 लाख। तो अब यहाँ कॉमा तो लगाएंगे नहीं क्योंकि इसके बाद तो कोई है नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद आगे में कॉमा लगते चला जाता है। ओके, अगर मैं कहूँ इस नंबर को कैसे हम लोग पढ़ेंगे तो सिंपल है, देख लेंगे कि किसके फैमिली तक गया हुआ है। तो ये किसके फैमिली तक गया है? यूनिट, 1000 और लाख। लाख की फैमिली में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। लाख की फैमिली में 2 ही मेंबर्स रहते हैं, तो उनके है यहाँ पे 7 और 3, यानी ये कितना हो गया? 73 लाख। 1000 की फैमिली में क्या है? 25 है, 25,659, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 5th क्लास में भी सीख चुके हैं, ये सिर्फ मैं एक रिकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अगर इसके बाद भी नंबर लिखा रहता है, मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर लिखा रहता है, ठीक है, तो देखिए जरा ये किसकी फैमिली में आ गए? लाख की फैमिली तो यहाँ तक आ गई, फिर उसके बाद किसकी फैमिली आएगी? करोड़ की फैमिली आएगी कि नहीं? फिर तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 62, ये देखिए यूनिट, 1000, लाख, फिर करोड़, और फिर ये क्या आ जाएगा? अरब की फैमिली, ठीक है। तो ये क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे? 62 अरब, 38 करोड़, 73 लाख, 25,659। ओके, क्लियरली बात समझ में आ गई आप लोग के? तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे आज इस क्लास में, यानी कि 6th क्लास में हम लोगों को अरब की फैमिली तक पढ़ना है, अरब और 10 अरब। क्लियरली बात समझ में आ गया? ओके, तो ये सारा चीज तो हम लोग पीछे क्लास में भी सीख गए थे, सिर्फ एक ही इंक्लूड किया गया है इसमें, क्या? अरब और 10 अरब, जो कि मुझे लगता है कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सेम है, उसी तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम लोग नंबर्स को कैसे लिखें और कैसे पढ़ें, ये सारी चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से भी आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहेगा कि मान लीजिए कि 73289, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो पहले यूनिट की फैमिली हो गई, ये 1000, यानी 73,289। ओके, तो 73,289 अगर पूछ देगा, यहाँ पे सॉरी 3 की जगह 8 कर देते हैं, 78,289, अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, पूछेगा कि इसमें 8 के प्लेस वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम तो देख रहे हैं कि 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इस 8 किस पोजीशन पे है? 10 के पोजीशन पे है, यानी कि 8 × 10 ये हमारा क्या है? 80। ओके, इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या है जी? तो इस 8 का वैल्यू है कि 1s, 10s, 100, ये किस पे है? 1000 पे, यानी कि 8 × 1000, यानी कि 8000, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों 8 के बीच प्लेस वैल्यू, 8 के प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ ग्रेटर क्या है? 8000 और स्मॉलर क्या है? 80। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 8000 माइनस 80, माइनस कर दीजिए 0 से 0, फिर 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 7, यानी 7920। क्लियरली बात समझ में आ गई? ये इसका डिफरेंस है। अगर पूछ देगा कि व्हाट विल बी द सम क्या होगा ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अगर सम पूछ देगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 8080। क्लियरली बात समझ में आया? अगर पूछ देता है प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई, है ना। तो इन दोनों 8 के बीच प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या कर देंगे? 8000 × 80। क्लियरली बात समझ में आया? तो हमें प्रोडक्ट भी निकालना आ जाएगा, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में दी हुई हैं।
और तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक और छोटा सा चीज जो आप लोग पहले से भी जाने हुए हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखना है, जैसे सपोज इसी नंबर को 78,289 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 78,000 पहले क्या आता है भाई 70,000 फिर प्लस 8,000, देखिए 70,000 प्लस 8,000 प्लस ये क्या है भैया 200 पे है तो 200 प्लस 80 प्लस 9, ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कभी पूछ देगा कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो बस सिंपली इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। सबको बात समझ में आ गई? तो हमारे इस पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 3.1 में यही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला आप लोग का होमवर्क है कि एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे आप लोग। कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं तो मैसेज कीजिए या मुझे मैसेज पर्सनली भी करके कुछ अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ मैंने बताया ही अरब की फैमिली को एक जोड़ा गया है, अरब और 10 अरब, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप लोगों को पता है, नंबर्स को कैसे लिखें, फिर उनको वर्ड्स में कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही आती है, बस वही चीज़ करना है, ठीक। करोड़ की फैमिली से अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं हम लोग, यानी अरब और 10 अरब, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने आता है, वही दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा। नया चीज़ सिर्फ यही था कि प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है, प्लेस वैल्यू का अगर आपको सम निकालना है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। क्लियरली बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो होमवर्क कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।